तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अब मैट्रिक की परीक्षाएँ काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। ये चैप्टर जो होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है त्रिकोणमिति। इससे हमेशा मैट्रिक में क्वेश्चन 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति पर कमांड कर लेते हैं ना, तो आसानी से त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी किए हुए त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक की दृष्टि से। पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, यदि sin a बराबर 3/4 हो, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। चलिए बाबू, एक समकोण त्रिभुज हम पहले से भी बनाते आ रहे हैं, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो। और समकोण त्रिभुज में हम इसको A मान लेते हैं, या आप इसको A मान लीजिए, A, B, C मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये इस कोण को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। चलिए बाबू, ये 2 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साइन A बराबर दिया है 3/4 बाबू, तो साइन का फ़ॉर्मूला होता है क्या? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बाबू आपका? तो लंब आपका 3 है और कर्ण कितना है बाबू? 4 है। आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे बाबू हम? आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है बाबू? तो एच का मान दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर करेंगे बाबू तो हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो गया अंडर रूट 7, इसका मान आ गया अंडर रूट 7। अब कह रहा है एक नंबर में क्या ज्ञात करना है बाबू? तो एक नंबर में कॉस निकालना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी √7/4। ये पहला आंसर हुआ। दूसरा नंबर कहता है बाबू tan a बराबर लंब बट्टा आधार होता है 3/√3, सॉरी √7। ये दूसरा आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू, यदि 15 cot a बराबर 8 हो, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न ना बहुत बार मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं बाबू। दिया है हमारे पास, क्या दिया है बाबू? 15 cot a बराबर 8, तो बताओ बहु cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ये यहाँ मानेंगे ना, तो आपका लंब रहेगा, आधार रहेगा, कर्ण रहेगा, इसलिए हमको ये माने यहाँ पर। अगर चाहते तो आप एक ऊपर भी मान सकते थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आप चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, आधार बटा लंब। लंब कितना है? तो 15 है, और आधार कितना है? 8 है, तो 8 लिख लेंगे। क्या निकालना है बाबू? त्रिभुज एबीसी में आपको कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे तो क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? तो 15 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 8 के स्क्वायर कर देंगे। वो 15 15 200 25 हो जाएगा, और 8 64, दोनों को जोड़ देंगे 289 हो जाएगा, और 289 के वर्गमूल 17 हो जाएगा। ये आपका 17 हो जाएगा बाबू। अब एक नंबर में कह रहा है बाबू साइन ए का मान निकालिए। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, 15/17 हो जाएगा। ये आंसर हुआ आपका। और दूसरा होगा बाबू क्या चीज? सेक सेक ए बराबर ये होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? 17, और आधार कितना है? 8। ये दूसरा आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान का करिए, ज्ञात करिए।
चलिए वो क्या दिया है पहले इसको हम लिख लेते हैं। पहले दिया है बाबू सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। थीटा दिया है तो थीटा यहाँ मान लेंगे, इसको ए बी सी त्रिभुज कह सकते हैं। ये आपका 19 डिग्री होगा। और ये कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है त्रिभुज ए बी सी में। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं h/b। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? लंब। तो लंब का फॉर्मूला था √h² माइनस b²। इंच का मान कितना है बाबू? तो इंच का मान दिया है आपका 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस बी का मान दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144। घटेगा तो बाबू हो जाएगा ये 25, और 25 का वर्गमूल 5। इसका मान 5 आ गया बाबू। अब एक नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b² बटा नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। देखो बाबू एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर इसका फॉर्मूला लग जा रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आप सब पढ़ चुके हैं पहले से ही। चलिए बाबू साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। कॉट स्क्वायर है तो इसको ले कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट का मान निकाल लेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा? 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25। ये आपका आंसर है। हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। चलिए बाबू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है, एक है A और एक है B। ये A है और ये B है, दोनों न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं बाबू। अब दिया क्या है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है बाबू साइन A बराबर साइन B। ये दिया है साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं? इस कोण के। तो लंब क्या हो जाएगा बाबू? इसको आप सी मान लीजिए क्योंकि ए और बी न्यून कोण कह रहा है। तो बाबू इस कोण के सापेक्ष लंब हमारा ये होगा और कर्ण ये होगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी सी। अब बटा कर्ण क्या होगा? ए बी। इस कोण की बात करेगा तो लंब हमारा ये होगा, कर्ण ये होगा। तो बी की बात कर रहा है तो लंब क्या होगा? ए सी। अब बटा ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा बाबू। क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा बाबू बी सी बराबर ए सी। एक त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर बीसी के सामने का कोण कौन है बाबू? कोण ए है। बीसी के सामने का कोण ए है और एसी के सामने का कोण कौन है? कोण बी है। यहाँ पर लिख दे सकते हैं समान भुजाओं के समूह कोण आपस में समान होते हैं।
या बराबर होते हैं। यही आपको लाना था, प्रूव करना था। लिख सकते थे हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको समझ सकते थे, किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए बाबू, अगर आपको मान याद हो तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 गुणे टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है वो √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 के स्क्वायर। त्रिकोणमिति में आप जितना आसानी से मान को याद कर सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक हम बताए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाकर उसको ट्रिक को देख सकते हैं। चलिए बाबू, 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस इसके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 3 और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगे। बाबू 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये काफी आसान सवाल था, कई बार मैट्रिक की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। नंबर 6 कहता है बाबू, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। चलिए बाबू, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न मैट्रिक में कई बार पूछे भी गए हैं, ऐसे प्रश्नों को बार बार बनाने की आवश्यकता भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है 10 ए प्लस बी बराबर √3। तो बताओ बाबू, 10 ए प्लस बी लिख देंगे और 10 कितना का मान होता है √3, तो 10 60 का मान होता है तो 10 60 डिग्री लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत। अभी 10 को 10 से काटिएगा मत, तुलना करिएगा तो ये हट जाएगा। तुलना करने पर लिख दीजिएगा, तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर चाहे तुलना करने पर ही हट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 10 से 10 समाप्त हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन 1 पुनः क्या बाबू, फिर दिया है आपका 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो बाबू 10 के ही रूप में देखना है कि 10 कितना का मान 1/√3 होता है। तो 10 कितना का बाबू, 30 का। ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन 2, आप जिस विधि से चाहो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर। चलिए पहला क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1 है। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन ये 2 है। इसको जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या होगा, 2a बराबर 90, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ए का मान कितना आ गया बाबू, 45। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है बाबू, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान 45, बी बराबर हो जाएगा 60। यहाँ बना देते हैं बाबू, एक लाइन और लिख देते हैं, यानी बी बराबर 60 घटाओ 45। इसीलिए बी का मान कितना आ गया बाबू, बी बराबर 15 डिग्री। ये एक आंसर ये रहा। एक ये आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो हमको उम्मीद होगा बाबू कि ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था ना, काफी इंपॉर्टेंट था मैट्रिक की दृष्टि से और आपको काफी अच्छे तरीका से भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि 3 sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो
जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। और देखो बाबू यहाँ पर तभी ये चेंज होगा जब यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं हो तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसको चेंज कर सकते हैं, ये थीटा के जगह पर है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस 90 माइनस थीटा, लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ तुलना करेंगे ना तो ये कॉस से कॉस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करिएगा तो कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। अब देखो ये माइनस में है ना, बराबर को उधर भेज दो, ये माइनस में इधर है ना, इसको इधर भेज दो। 90 प्लस 26 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 3a। इन इसको तुम जोड़ देगो तो हो जाएगा 116 बराबर ये हो जाएगा 4a। आओ यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, इसी ये a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 116/4, कटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 3 बच्चा 36 हुआ, 4 9 36, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 29 डिग्री। ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि काफी आसानी से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको उम्मीद होगा कि ये प्रश्न जो है ना आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू, दिखाइए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इससे प्रश्न बाबू मैट्रिक में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों को बार बार बनाने की जरूरत भी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू। LHS उठाते हैं बाबू, क्या cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, 0 दिखाना है आपको। इन दोनों को चेंज करिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें से चेंज कर दिए इसमें भी चेंज कर दीजिए और खोजना शुरू कर दीजिए, तो होकवे नहीं करेगा। आपको इन दोनों को चेंज करना है या इन दोनों को चेंज करना है। अब इस तरफ वाला अगर चेंज करते हैं माइनस के इस तरफ वाला तो इसको ज्यों के त्यों उतार देंगे। अगर इस वाले को चेंज करते हैं तो इस वाले को ज्यों के त्यों उतार देंगे। यानी माइनस के इधर या तो दोनों चेंज करिए या माइनस के उधर दोनों चेंज करिए। किसी एक को साइलेंट रखकर एक को चेंज करिए। चलिए हम चेंज करते हैं बाबू। कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा 52। आई ज्यों के त्यों लिख देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो बाबू साइन और इसको 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 52 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देख लो बाबू दोनों तरफ एक जैसा आ गया, साइन इधर 52 है तो साइन इधर भी 52 है, साइन 38 है तो साइन 38 है, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस में है तो क्या आ गया बाबू 0। ये आपका रहा RHS प्रूव्ड। तो काफी आसान था ये क्वेश्चन नंबर 8। आप बार बार इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 3। अगले साल बोर्ड ने क्या किया कि यहाँ पर √3 दे दिया साबित करने में और यहाँ पर बढ़ा दिया tan 60। देखिए किया क्या बोर्ड, किया क्या कि यहाँ पर दे दिया tan 60, एक मान बढ़ा दिया tan 60 दे दिया और यहाँ पर कह साबित करिए √3। 2 नंबर प्रश्न को 5 नंबर में पूछ दिया बोर्ड। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि केवल एक
टाइप अगर पढ़ लिए तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, 48 इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पर आपको केवल 1 लिखना है। अब ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न में अगर एड कर कुछ दे रहा है तो वैसे भी प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी को आप सीख कर कहें कि ना सर वैसे आया ही नहीं था। तो आपने टाइप सीखा है, अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू। LHS उठा लेते हैं। 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 करना है। आपको ध्यान रखना है इन दो को जोड़ने पर जिसका मान 90 आ जा रहा है उसको एक जगह कर दीजिए। देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, इसको एक जगह लाइए। यानी 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री और 10 कितना बाबू 67 डिग्री। इन दोनों को हमने कहा जगह कर लिया। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट, कॉट क्या होता है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 48 डिग्री इंटू एक को ज्यों के त्यों रख देंगे बाबू वहीं पर। फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 23 डिग्री इंटू 10 67 है तो 10 67 लिख देंगे। अब देखो बाबू ये हो जाएगा कॉट 90 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा बाबू, थीटा सेम हो और 10 और कॉट का गुणनफल होता है 1, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, इन दोनों का गुणनफल 1 होता है क्योंकि दोनों का थीटा सेम है और गुणा में रहेगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये रहा RHS प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। इसी को बोर्ड ने घुमाकर यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 10 60 होता तो उसका मान √3 हो जाता है, √3 साबित करने को दे दिया था 5 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आपको हर कंडीशन में बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में sin A प्लस B बाई 2 इक्वल टू cos C बाई 2। ऐसे प्रश्न मैट्रिक में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक बनाने की आवश्यकता है। चलिए बाबू ऐसे प्रश्नों को हम बनाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाबू 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम लिख सकते हैं बाबू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बटा C बराबर 180 डिग्री। चलिए वो 2 से दोनों तरफ हम भाग कर देते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 बट्टा इधर भी 2 बट्टा इधर भी 2, 2 से इसको कटा देते हैं बाबू, ये हो जाएगा 90। यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा बाबू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 90। अब देखो वो B A और B को एक जगह करो, C को अलग करो, ये सबका बटा 2 है तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बटा 2 प्लस कोण C बटा 2 बराबर 1 क्या हो जाएगा 90। अब देखो बाबू आप चाहोगे तो इसको उधर भेज सकते हो आसानी से, क्या हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बटा 2 बराबर 90 माइनस कोण C बटा 2। चलिए वो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। B प्लस C बाई 2 हो गया है यहाँ पर साबित करने वाले में।
अगर हम साइन से गुणा कर देते हैं तो एक साइड प्राप्त हो जाएगा। लिख सकते हैं साइन इंटू कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 बराबर साइन इंटू 90 माइनस कोण सी बटा 2। दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर ऐसे लिख देंगे बाबू। अब देखो गुणा किए तो क्या हो गया, एक तरफ हमको प्राप्त हो गया। लिख सकते हैं साइन इंटू कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 और ये चेंज हो जाएगा बाबू। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है कोण सी बटा 2। यही प्रूव्ड करना था। 2 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैट्रिक की दृष्टि से और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलने का प्रयास करेंगे त्रिकोणमिति के साथ। तब तक आप बने रहिए। ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।